ये चीज आप थोड़ा ध्यान दें। सचिवालय सहायक एग्जाम में जो क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था और जो क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है वो सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए हैं, जो कि आपको देखना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि सचिवालय सहायक का तैयारी आप लोग को कैसे करना है, वो कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, ताकि आप लोग जब सचिवालय सहायक एग्जाम में बैठे तो इसी सिलेबस से इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन जब देखने के लिए मिले तो आप लोग अपना स्कोर हाई कर पाए, यानी कि अच्छे से आप लोग एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए। तो जितने भी लड़के या लड़कियां इसको देख रहे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को समझना है। एक एक टॉपिक को हम बेहतरीन से बताएं, यानी कि जहां से भी आपका सिलेबस शुरू होता है, जैसे कि जीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, साइंस के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, तो उसमें से कहां से क्वेश्चन बनने वाला है आपको हम बताया था कि इसका हम डिटेल टॉपिक लाएंगे, वो अभी आ चुका है। उसको ध्यान से आप लोग को समझना है ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा जो है इसमें क्लियरिटी मिल जाएगा कहां से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार सचिवालय सहायक का जो सिलेबस होता है वहां पे आप लोग से 135 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, जहां पे से क्वेश्चन आप लोग का आएगा। जीके में सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आता है और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन आता है। उसके बाद कुछ हम देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन आता है और मैथ का क्वेश्चन आता है। ये सभी से मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन का नंबर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखा जाता है। उसको भी लेकर के आपको चलना है, जिसका हम लिंक दे देंगे, वो वीडियो हम बना चुके हैं, सारे चीज को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए कैसे हेल्पफुल होगा कि यहां से आप लोग किसी भी बुक से, बुक का भी हम जानकारी देंगे, किसी भी बुक से आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। जो टॉपिक हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसको समझाने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, सबसे पहले किस टॉपिक पे आप लोग को ध्यान देना है। और जो भी कमजोर स्टूडेंट अपने आप में मतलब क्षमता कम समझ रहे हैं, एनर्जी कम समझ रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा तैयारी, तो इसीलिए तो आप लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपको पछाड़ने वाले यानी कि आपको पीछे करने वाले लोग क्या करते हैं, ये सारे टॉपिक को पहले पढ़ लेते हैं और वो एग्जाम में हाई स्कोर कर जाते हैं और आपको समझ में ही नहीं आता है हमें तैयारी कैसे करना चाहिए। भी कमजोर स्टूडेंट है जिनको लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी कम है, हम एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो जरूर आप लोग इस टॉपिक को देखिए और थोड़ा सा अभी से भी प्रयास करना शुरू कर दिए, जरूर आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा। चाहे ये एग्जाम कभी भी आप लोग का होता है, आप लोग का एग्जाम जरूर निकलेगा अगर ये टॉपिक पर आप लोग का पकड़ हो जाएगा और अगले बार भी ये वैकेंसी निकलेगा, फिर भी आप लोग आराम से इसी सिलेबस के तहत तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बीएसएससी सीजीएल के बारे में समझना। सबसे पहले आप लोग से पूछा जाएगा जीके जीएस से क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट बार आपको जो पीटी दिया जाएगा, पीटी का जो सिलेबस है उसमें ये सारा चीज पूछा जाना है। उसी में से देखेंगे आपके जीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो कहां से आने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से आप लोगों को क्वेश्चन देखा जाएगा। जो क्वेश्चन आपको बनेगा, सबसे पहले हम हिस्ट्री का बात कर लें तो यहां से करीब करीब आपको बताया गया है कि 50 क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। तो 150 में 50 क्वेश्चन यहां जीके जीएस से बनने वाला है, जिसमें से हिस्ट्री का अगर बात करें तो करीब करीब 10 क्वेश्चन यहां से बन जाएगा हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपको कह लें कि 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री जैसे देखेंगे आप लोग की प्राचीन इतिहास में बांटा गया है, मध्यकालीन में बांटा गया है, उसके बाद आधुनिक में बांटा गया है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो है आधुनिक के डेट वगैरह से बनेंगे, लेकिन प्राचीन को भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। जैसे कि एक बड़ा टॉपिक सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं, वो आप लोग को पढ़ लेना है। अगर हम बात कर लें किस बुक से पढ़ना है तो सबसे पॉपुलर बुक का ही हम नाम लेंगे, जो कि लुसेंट के नाम से आता है। ये आप लोग के पास अगर क्राउन होगा तो क्राउन से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसमें भी सारा टॉपिक अच्छे से दिया गया है, यहाँ से आप लोग का जीके जीएस से कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, यानी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इतिहास का बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम विषय सूची में जाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में बताया गया है, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आप लोग को बनना शुरू हो जाएगा और सिंधु सभ्यता को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक। ये सब मेरे चैनल पर भी पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा और प्राचीन इतिहास के वीडियो डाले गए हैं, तो वहां से जाकर हेल्प ले सकते हैं, वीडियो लगातार ही आ रहा है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अच्छे से पढ़ लेना। ये दोनों से करीब 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर इतिहास में मिल ही जाएगा, क्योंकि हर एक बार बिहार के एग्जाम में मिल ही जाता है। इसमें भी संभावना है मिल जाएगा, क्योंकि 2014 के बाद एग्जाम हो रहा है तो बहुत सारा पैटर्न आप लोग का चेंज करेगा। ठीक है, तो आप लोग आज से तो तैयारी शुरू करिएगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक लिखा गया है इसको सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है, उसके बाद जाकर के कुछ भी और पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेना। ठीक है, चलिए समझते हैं। फिर मगध पर शासन करने वाले जितने भी शासक हुए उसके बारे में पढ़ना है। बहुत सारे हसीन मशहूर है, जैसे कि हरेक वंश ने शासन किया, नंद वंश ने, सातवाहन वंश ने, मौर्य वंश ने, सबने शासन किया, उसके बारे में जानकारी लेना है। खास करके मौर्य वंश के बारे में ज्यादा जानकारी लेना है, क्योंकि बिहार का वंश है और बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो मौर्य वंश से जुड़ा हुआ तथ्य हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार सचिवालय सहायक का तो जरूर ये भी माइंड में रखिएगा कि बिहार से रिलेट करके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार का ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, फिर दक्षिण का इतिहास देख लीजिएगा, थोड़ा सा दक्षिण भारत का इतिहास, लेकिन ज्यादा इसको नहीं देखना है, इसको माइनर रूप में लेकर के चलना है। ये हुआ आपका प्राचीन इतिहास से, बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो, अगर ये सब क्लियर है तो आप आगे पढ़ सकते हैं, बहुत सारा टॉपिक दिया गया है, शक वंश, कुषाण वंश, पारसी धर्म, उसके बाद आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य, उसके बाद पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, सब पढ़िए अगर आपके पास समय है तो। नहीं है, कमजोर स्टूडेंट है, नहीं समझ में आता, जितना हम लिखे हुए उतना सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा आपको अगर अभी दिक्कत हो रहा हो कि इसके बारे में और डिटेल बनाइए, मतलब कि हिस्ट्री में और कहां से क्वेश्चन आएगा, बुक से आप बता दीजिए ना, मतलब लुसेंट बुक से कहां से आएगा। अगर ये कंफ्यूजन है तो फिर से नीचे कमेंट करिए, क्योंकि पिछले वीडियो पे आपसे हम कमेंट करवाए थे
कि वीडियो हमें डिटेल में चाहिए तब ये वीडियो आया है। अगर इस वीडियो पे भी कमेंट करते हैं कि हमें और डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब समझा दीजिए बुक से, तो हम वो भी समझा देंगे आप लोग को, लेकिन नीचे कमेंट और लाइक मैक्सिमम इस पर हो जाएगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे मध्यकालीन से देखते हैं तो मुगल से आपका क्वेश्चन कंफर्म बनना है, क्योंकि मुगल का खानदान बहुत लंबा चला है, इतिहास बहुत लंबा चला है, करीब 300 वर्षों तक भारत पर शासन किया है मुगलों ने। तो यहां से आप लोग क्वेश्चन बनेगा अकबर, हुमायूं, जहांगीर, बाबर से करके आपको क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके प्रशासन, शासन वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसको देखेंगे दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जितने भी शासक थे वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी खिलजी वंश से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है बिहार के एग्जाम में, उसको पढ़ लेना आप लोग को। और अगर बात कर ले हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी कि अब चलते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में, तो राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है जो कि 1885 में शुरू हुआ था। तो वहीं से लेकर के जितने भी वहां पे अध्यक्ष वगैरह बनाए गए, जहां भी अधिवेशन वगैरह उसका हुआ, उसमें जो प्रमुख डेट्स हैं वो सब आप लोग को याद करना है। यानी कि अगर हम बात कर लें उसका 1857 की क्रांति भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह को भी देखिएगा आप लोग। और राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर हम बात कर लें, इसके बाद पूरा इतिहास जो है चेंज होने लगता है। भारतीय में जितने भी भारतीय लोग थे उसमें शक्ति ज्यादा होने लगता है, बढ़ने लगता है। इस कारण से जो अंग्रेजों का खात्मा आगे चल के 1947 में हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे डेट बनेंगे आपको। राष्ट्रीय कांग्रेस का अर्थ मतलब जब से शुरू हुआ, महात्मा गांधी का दौर शुरू हुआ, उस समय से देख करके आप लोग सभी चीज को समझते हुए 1857 से लेकर के 1947 के आंदोलन वगैरह सबको पढ़ना है आपको। इसी में आपको महात्मा गांधी का भी आंदोलन पढ़ना है, कहां कहां वो सत्याग्रह कब किए थे, क्या उसका उद्देश्य था, ये सबको देखते हुए महत्वपूर्ण डेट, यानी कि जानते हैं कि इतिहास में डेट वगैरह पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा आपको चौसा का युद्ध कहां हुआ था, कब हुआ था, वो हो गया बिलग्राम का युद्ध उसी समय। तो ये सब देख करके आपको वो सब डेट वगैरह जो भी महत्वपूर्ण है कि अकबर संबंधित बहुत सारा डेट पूछा जाता है, वो भी आप लोग को पढ़ लेना। और एक खास बात आप लोग के इतिहास में बता दें कि पुस्तक लेखक आपसे पूछा जाएगा। पुस्तक लेखक आपसे करंट अफेयर्स में भी पूछा जाएगा कि करंट अफेयर्स में ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, लेकिन इतिहास में भी पुस्तक लेखक जो कि इतिहास में लिखा गया, प्राचीन इतिहास में बहुत सारे पुस्तक लिखा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग की आधुनिक इतिहास में बहुत सारे पुस्तक वगैरह लिखा है, उसके लेखक कौन है, इससे क्वेश्चन बना है हमेशा। तो जो भी प्रीवियस ईयर में बना हुआ है उसको एक बार देख करके आप लोग समझ लीजिएगा, तो ज्यादा आसान आप लोग के लिए हो जाएगा। ज्यादा चर्चा इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, उससे आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। अगर आपको डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो उसको कमेंट करिए, हम जरूर उसका हम डिटेल बना के आपको दे देंगे बुक के माध्यम से और भी अच्छे से समझा करके। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में आप लोग समझिए कि डेट वगैरह को याद करके ये सारे टॉपिक को हम लोग कंठस्थ कर लेना है। कहां से करना है, तो जहां भी आप पढ़े होंगे, आपके पास बुक होगा लूसेंट का या क्राउन का, कहीं से भी इससे कर लेना है, या फाउंडेशन कोर्स कहीं किए हैं उससे कर लेना है। टारगेट वगैरह के चक्कर में आप मत पड़िएगा कि ये 20 दिन में ये कोर्स खत्म हो जाएगा, 5 महीना में कोर्स खत्म कर रहे हैं बीएससी का, वो सब में मत पड़िएगा। फाउंडेशन जो आप पहले से पढ़े हुए वही आपका काम देगा, और बुक को साथ में रखिएगा, बेसिक जानकारी आपको सब मिल जाएगा। और फ्री क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला गया प्राचीन इतिहास का, वहां से भी जाके आप समझ सकते हैं। मॉडर्न का भी है, मध्यकालीन का भी डाला गया है, और आगे भी वीडियो आने वाला। ठीक है, आगे चलते हम देखते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इसमें। 8 से 10 क्वेश्चन यहां से भी आप लोग को मिल जाएंगे ज्योग्राफी में देखने के लिए, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट ऐसा है ना जो कि किसी भी एग्जाम में, और खास करके बिहार के एग्जाम में जरूर ऐसा होता है कि ये दो सब्जेक्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है। जो बीपीएससी का बात कर ले, दरोगा का बात कर ले, बिहार एसएससी का बात कर ले, बीपीएससी में तो हिस्ट्री से 30-35 क्वेश्चन तक भी आ जाता है। लेकिन बिहार एसएससी में बात करें थोड़ा सा कम देखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या 50 ही पूछेगा जीके से। आगे अगर हम देखते हैं, और जीके में उसको इंक्लूड करना है विविध को भी, और बिहार जीके यानी बिहार का करंट अफेयर्स को भी यूज करना, बिहार का करंट अफेयर्स और ऐसे नॉर्मल करंट अफेयर्स को भी यूज करना है, तो 50 में ही वो करेगा। आगे चल के हम देखते हैं यहाँ पर कि ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा, इंडियन ज्योग्राफी से भी। अब बताइए कि जो दुनिया में नदी है और भारत में भी नदी है, तो नदी से आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वो हो सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से कह के, मतलब दुनिया की और भी नदियां जैसे अमेजन वगैरह है वो सबसे क्वेश्चन, गंगा नदी के बारे में पूछेगा तो भारत में है ना, ये सब क्वेश्चन, कोसी नदी हो गया तो ये सब भारत में, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से में जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं, भौगोलिक दृष्टि से देखे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपसे पूछा जा सकता है, और इंडियन यानी कि भारतीय भूगोल से भी जानकारी आप लोग से लिया जाएगा। लेकिन अगर बात कर लें तो इंडियन ज्योग्राफी से आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, मतलब भारतीय जलवायु से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, भारतीय कृषि से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, भारतीय उत्पादन से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब भारत में जितने भी गतिविधि होता है ज्योग्राफी में अगर हम बात कर लें, जो कि यहाँ पे आप देखिएगा, अगर बुक में देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे ब्रह्मांड, सौर मंडल, ये सब क्या हुआ, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। लेकिन अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि भारत का भूगोल, तो यहाँ पे भारत में सिंचाई हो गया, भारत की प्रमुख झील, भारत में प्रमुख जलप्रपात, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी वगैरह जो है, जलोढ़ मिट्टी, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, भारत में और भी बहुदेशीय परियोजनाएं हो गई। उसके बाद भारत की जनगणना हो गई, तो जनगणना वगैरह विश्व का नहीं पढ़ना है, भारत का पढ़ना है। तो ये सब चीज खुद भी आप गौर कर लीजिएगा। और विश्व में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा, जो आपको बताया कि यहाँ पे सौर मंडल, ब्रह्मांड, महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडल, ये सब थोड़ा सा विश्व का देख लीजिएगा। और भारत में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा ज्योग्राफी में, जो कि खास अगर हम बात कर ले तो भारतीय कृषि के बारे में कि किस तरह की
मिट्टी, कृषि में सब चीज आ गया, जो भी कृषि संबंधित बातें हैं वो सभी चीज कृषि में आ गई, उससे संबंधित बात पूछा जाएगा, जो कि इसका नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। उसके बाद भारत में 10 महारत्न कंपनियां जो है उसके बारे में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो उम्मीद है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को भी बिहार का एग्जाम फॉलो करता है, तो थोड़ा सा आपको इसको देख करके चलना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो नदी, जलप्रपात, झील, पहाड़ से क्वेश्चन बन सकता है, ज्वालामुखी से क्वेश्चन बन सकता है, पर्यावरण से जरूर क्वेश्चन बनेगा, और जनगणना से भी क्वेश्चन बनेगा, जो 2011 की जनगणना हुई थी उससे क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारा टॉपिक आपके लूसेंट में दिया गया है, आराम से दिया गया है। यहाँ विषय सूची देख रहे होंगे आप लोग सामने में, यहाँ पे जाकर के जो भी लिखे हैं, ज्योग्राफी में जाकर के ये सब टॉपिक खोजिए, और इतिहास में जाकर के वो सब टॉपिक खोजिए, सब मिल जाएगा। और अपने से भी जो आपको लगता है महत्वपूर्ण, जब भी आप किसी एग्जाम को दिए होंगे, खासकर गौर करिएगा, जब आप बिहार के किसी एग्जाम को दिए होंगे, हो सकता है आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई बुक होगा बिहार के सभी एग्जाम से संबंधित, वो सब में जो भी क्वेश्चन बना हुआ है उससे संबंधित टॉपिक को आपको पढ़ना है। यही आपका रणनीति होता है, यही आपका शॉर्ट ट्रिक होता है, यही आपका तरीका होता है, जो कि औरों से अलग आपको हमेशा बना करके रखता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। पठार वगैरह का जानकारी आपको लेना होगा, और झील वगैरह का भी जानकारी आपको लेना होगा। जनजाति से भी, भारत में जितनी भी जनजातियां हैं उससे भी आपको समझना होगा। ये सब चीज ज्योग्राफी में आपको देख करके चलना होगा। ये वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को। जितने भी टॉपिक हम डिस्कस किए वो सब जरूर आप लोग देख करके जाइएगा। ज्यादा समय इसमें नहीं लग रहा है, वीडियो सुनने में आपको लग रहा होगा सब चीज पढ़ना है, सब चीज नहीं बता रहे हैं आपको, बहुत ही कम चीज बता रहे हैं, जो कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन छोड़ के आइएगा, फेल करिएगा जैसे हमेशा करते आए हैं। ध्यान दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका बेटर हो सके जो भी चीजें हम अभी तक बोले हैं। ठीक है, अगर हम पॉलिटी में बात करें तो थोड़ा सा कम क्वेश्चन, जो कि इतिहास भूगोल से थोड़ा सा कम, 1-2 क्वेश्चन कम देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो वहां से कहां से क्वेश्चन आपको बनेगा, संविधान से खास करके क्वेश्चन बनाया जाता है पॉलिटी में अगर बात कर लें, क्योंकि संविधान पर ही आधारित है। लोकसभा, राज्यसभा से आपको क्वेश्चन बनेगा, अनुच्छेद वगैरह से क्वेश्चन बनेगा, अनुसूची से बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे संविधान में खास करके बात कर लें तो यहाँ भी देखिएगा आप लोग, यहाँ दिया गया भारतीय संविधान, तो विदेशी स्रोत हो गया, भारतीय संविधान की अनुसूची हो गया, उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो गया, भारतीय नागरिकता, तो भारतीय नागरिकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार वगैरह पूछ सकता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछ सकता है, तो जो यहाँ लिखे हैं वो भी पढ़ना है। और जो यहाँ आपको बोल रहे हैं कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारतीय नागरिकता, ये सबको भी आप लोग को लिख लेना है कॉपी नोट में, ताकि आप लोग समय रहेगा तो इसको जरूर देख लीजिएगा। निर्वाचन आयोग हो गया, उसके बाद वित्त आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमेशा बनते आते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, देख लेना, ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। जब भी पॉलिटी पढ़िएगा तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और आप लोग को हम एक और बात पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप लोग नए अभी छात्र हैं जो कि मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, काफी सारा वीडियो जो है इसके लिए डाला जा चुका है, नहीं देख पाए हैं, तो सबसे पहले आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं ध्यान है आप लोग को, तो उसको लाइक करके यहाँ पे क्या करिए कि प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। हमारा बीएसएससी का प्लेलिस्ट बना दिए हैं बिहार सचिवालय का, वहां पे बहुत सारा वीडियो डाला गया है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो देख करके आप सब चीज समझ पाएंगे कि हमको कैसे तैयारी करना है। वो सब हम बता चुके हैं, रणनीति क्या आपका होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्या इजी है, सबसे इजी इसमें रीजनिंग आपको देखा जाएगा। रीजनिंग में आपको बहुत सारा स्कोर करना है, उसको आपको मैथ भी आपको बहुत सारा स्कोर करना है, क्योंकि यहाँ से लिमिट टॉपिक से प्रश्न आते हैं जो कि लिखे हुए हैं। उसके बाद बात करें सामान्य अध्ययन में आपको स्कोर करना है, जो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है, और यहाँ पे बिहार के करंट अफेयर्स वगैरह, बिहार जीके वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये सब चीज हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको हम देंगे लिंक अंत में, जुड़े रहिए, वीडियो अंत तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें पॉलिटी का, तो यहाँ पे पॉलिटी में आप लोग को इतना चैप्टर जरूर पढ़ करके जाना है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन वहां पे मिसिंग हो सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद वगैरह से कंफर्म आपको क्वेश्चन देखा जाएगा। अगर हम बात कर ले इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा यहाँ पे डीपली नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स से, जो कि आपका आधारित होगा पंचवर्षीय योजना पे। जीडीपी, जीएनपी जो भारत का है उसको समझ करके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कितना वर्तमान में है, कितना पिछले बार था। ये हो गया रुपया से क्वेश्चन की कहाँ ये प्रकाशित किया था, मतलब क्या है अभी रेट, और इसका कंपैरिजन पूछ देगा आपको डॉलर से। उसका हो सकता है रुपया का मतलब कहाँ छापा जाता है ना, नोट वगैरह कहाँ छपते हैं, ये सब पूछ सकता है। सूचकांक वगैरह मतलब इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है कि गरीबी में सूचकांक कितना है अभी का, सूचकांक बहुत सारे चीज में देखा जाता है। गरीबी संबंधित भी पूछ सकता है आपका, यानी कि गरीबी जो भारत में है उसको किस तरह से चिन्हित किया जाता है, किस तरह से इसको समानता में देखा जाता है, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। इस तरह क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में बनाए जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है आप लोग का। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व, उसके बाद लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, राष्ट्रीय आय, आर्थिक आयोजन, उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय, जैसे सेबी है तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन जब बनेगा तो वो आपका इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन होगा, जो कि विषय सोचिए कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। ये चीज आप समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग साइंस का। साइंस में आपका 3 चैप्टर से क्वेश्चन आना है, जो कि 25 क्वेश्चन, जैसे कि मैथ और साइंस को मिलाकर के 25-25 यानी 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसमें से 25 साइंस रहेगा और 25 मैथ का
क्वेश्चन आपसे मिलेगा। तो वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो कि आपको बताया था कि फिजिक्स बायो पे ज्यादा फोकस करते हुए आप लोग को क्या देखना है, मात्रक एवं बीमा से क्वेश्चन नहीं के बराबर बनता है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इसमें देखे हैं बनते हैं, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर मोशन से क्वेश्चन यानी गति से क्वेश्चन बनेगा, लाइट से क्वेश्चन, प्रकाश से बन सकता है, न्यूमेरिकल यहां से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आप लोग को परिभाषा से लेकर के उसका कॉन्सेप्ट जो होगा वो सब क्लियर करते चलना है, ज्यादा डीपली वहां पे नहीं जाना है। गुरुत्वाकर्षण के नियम वगैरह पूछ सकता है, उसके बाद उष्मा जो हीट है यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब आप लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा देख लेना है, सब सारे चैप्टर को देख लेना है। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मात्रक वगैरह से त्वरण का इकाई क्या होता है, बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन ना बनते हुए यहाँ पर देखेंगे कि पदार्थ की प्रकृति, परमाणु संरचना, धातु धातु से क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पे ये 3-4 टॉपिक को आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इन्हें रासायनिक फॉर्मूला वगैरह याद करने लगिएगा, और ये सब उतना नहीं पूछा जाता डीपली। और अगर बात कर ले हम बायो का, यहाँ से कोशिका से क्वेश्चन बन सकता है, उत्तक से क्वेश्चन बन सकता है, पाचन तंत्र से क्वेश्चन बनेगा, श्वसन तंत्र से क्वेश्चन बनेगा, जो भी इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो ये सबको पढ़ना। मानव रोग जो कि डिजीज वगैरह होते हैं, जैसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई किस में पाया जाता है, विटामिन ई मतलब के कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, ये सब तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि जीव विज्ञान में देखेंगे तो पोषक पदार्थ जाकर पढ़ लीजिएगा, मानव रोग दिया गया है, और वनस्पति विज्ञान, अनुवांशिकी, ये सब हिट क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन मतलब हिट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तंत्रिका तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, अनुवांशिकी हो गया, आराम से ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। कहां? लुसेंट के बुक में, बायोलॉजी में आप लोग जाइएगा तो मिल जाएगा क्वेश्चन, और ये टॉपिक मिल जाएगा, और आराम से इसको देख लीजिएगा। यहां से 25 नंबर में से कम 18, 17, 20 नंबर आपको कंफर्म कर लेना है, इससे कम आप लोग को नहीं लाना है। इस तरह से पढ़िएगा, सबसे पहले ये पढ़िएगा, और समय बचे तो फिर और तैयारी कर सकते हैं। हम हमेशा से यही बात करते हैं, ठीक है। और इतने छोटे बोर्ड में सारी चीज को लिख नहीं पाएंगे, मतलब बुक में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबको लिख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग का कमेंट आता है तो बुक के माध्यम से ही और डिटेल में आप लोग को हम समझा देंगे कि कहां से क्या क्या, और भी आप लोग को तेजी में पढ़ना है, कितने दिन में आप लोग को कवर करना है, ठीक है। और अगले वीडियो में बुक का भी जानकारी देंगे, किस बुक से पढ़ना है, ताकि ज्यादा आप लोग को फायदा हो पाएगा, वो भी हम जानकारी आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो मतलब जुड़े रहिएगा, जो भी वीडियो आएगा इससे संबंधित तो आप लोग को हमेशा फायदा करते रहेगा। विविध में अगर बात करें, जो कि जीके जीएस में ही आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से बिहार के आंदोलन वगैरह पूछे जाएंगे, जो कि बिहार के फेमस नेता थे, जो कि बिहार की तरफ से आंदोलन लड़े थे, उनके बारे में पूछा जा सकता है, बिहार के प्रमुख स्थल के बारे में पूछा जा सकता है, और इंपोर्टेंट डेट जो होगा बिहार संबंधित उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ, ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है कि अलग से हम बिहार जीके का बुक ले लिए उसको पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, वो आपको यहीं से मिल जाएंगे देखने के लिए, ज्यादा मेहनत नहीं। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आप लोग का कहा गया बनेगा, जहां से 6 से 7 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का बनने वाला है, जहां पे देखेगा भारत रत्न से क्वेश्चन, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन देखा गया है, खेल पुरस्कार से हमेशा से क्वेश्चन रह सकता है, राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन रहता है, राजधानी राजधानी वगैरह पूछा जाएगा, देश राजधानी पूछा जा सकता है, और घटनाक्रम जो भी वैज्ञानिक प्रगति यानी कि जो भी रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं वो कहां से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उसका उद्देश्य क्या था, कब फेल हुआ, कब सफल हुआ, ये सब चीज पूछा जा सकता है। और राजनीति से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में दिखाया जा सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग अपडेट रहिएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन में ही आपको बता दिए कि इतना से आपको मेहनत करने के बाद आपको 50 नंबर मिलेगा, जो कि मैक्सिमम नंबर आपको जीके से ही मिल जाने वाला है। और साइंस कर लीजिएगा तो आराम से आप लोग को मिल जाएगा, वो तो साइंस तो अलग, साइंस का तो मैथ के साथ कॉम्बिनेशन है, मतलब 25-25, तो ये और ये में आपको खास करके ये ज्यादा नंबर देने वाला है, ठीक है। और साइंस भी आपको हम बता दिए। अब चलिए साइंस का एक अलग पार्ट, जो कि मैथ में 25 क्वेश्चन और साइंस में 25 क्वेश्चन कहा गया है, तो मैथ के जो 25 क्वेश्चन होंगे वो कहां से आपके पूछे जाने वाले हैं, तो नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एडवांस से उतना क्वेश्चन आपको नहीं देखा जाएगा। अगर आप लोग का तैयारी एडवांस में नहीं है, नहीं समझते हैं एडवांस को अच्छे से, तो आप लोग एक काम करिएगा कि एडवांस को देखिएगा भी मत, आप लोग सिर्फ नंबर सिस्टम में कह ले और अर्थमेटिक में कह ले, तो बस इसी दोनों को लेकर के आपको चलना है। अर्थमेटिक में जो चैप्टर महत्वपूर्ण है उसको देख लेना है, आइए हम बताते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर लेते हैं मैथ में, तो आपको औसत यानी कि एवरेज को लेकर के चलना है। एवरेज यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जहां से हमेशा से एग्जाम में अगर बेसिक लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आपका औसत से ही पूछा जाएगा, दशमलव भिन्न से ही पूछा जाएगा, आरोही क्रम अवरोही क्रम से पूछा जाएगा, बहुत ही आसान लेवल के प्रश्न रहेंगे, भाज्य भाज्य से पूछा जाएगा, जो कि नंबर सिस्टम के तहत आता है। और अगर हम बात कर ले अर्थमेटिक में, तो प्रतिशत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस चैप्टर है, हमेशा से मैथ में रहा है, परसेंटेज जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी होगा। और यही से रिलेट करके आप लोग से लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसआईसीआई यानी कि साधारण ब्याज और साधारण ये चक्रवृद्धि ब्याज से आप लोग का क्वेश्चन आना है, तो ये दोनों को भी आप लोग को पढ़ लेना है। और यहां से अगर बात करें लॉजिकल क्वेश्चन भी एक दो देखा जाएगा, यानी कि यहां से जो क्वेश्चन रहेंगे 25 में से वो 5-6 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन आपको लॉजिकल लगेगा मैथ का है, लेकिन बहुत ईजी है, इसको हम आसानी से रीजनिंग के तौर पर हम बना देंगे, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नल टंकी से क्वेश्चन आ सकता है, और काम समय यानी कि
ये वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आएगा और टाइम एंड डिस्टेंस है, यानी कि आपका रेलगाड़ी वगैरह से जो क्वेश्चन बनता है वो सब क्वेश्चन इसमें देखे जा सकते हैं। और अलग से हम बात कर ले एडवांस का, तो यहाँ पे वृत्त से क्वेश्चन दे सकता है, अलजेब्रा से क्वेश्चन दे सकता है, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन 1-2 दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो क्वेश्चन अगर देगा तो 4 से ज्यादा क्वेश्चन आपका एडवांस से नहीं रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिस्टम से और अर्थमेटिक से आप लोग का रहने वाला है, जो कि टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर दिए। अभी तक अगर आपको मैथ का नहीं समझ में आ रहा था तो जरूर जाइए, ये सारे टॉपिक को सबसे पहले पढ़िए। किसी भी बुक से आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी अभी तक आप पढ़ रहे थे, कहीं फाउंडेशन क्लास पढ़ रहे थे तो वहां पे इसको देख लीजिए, या आर एस अग्रवाल का बुक आपके पास है तो उससे आप लोग पढ़ के इसको क्लियर कर लीजिए, ताकि कहीं भी आप लोग को दिक्कत ना आए और ये सब टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। और अगर अभी भी नहीं समझे तो एक और वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो बना देंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ये सब टॉपिक आप लोग जरूर अपने से पढ़ लीजिएगा। अगला अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग आप लोग से कैसा पूछा जाएगा, तो बहुत ही परफेक्ट, यानी कि 50 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से आने हैं। तो ये आप लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन में जो 125 120 प्लस बनाएगा वही तो है जो अपने आप में कॉन्फिडेंस ला पाया कि हम अगले स्टेप के लिए, यानी कि इसका मेंस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर हो चुके हैं और एडमिट कार्ड बसाना है, हम फिर से उसका एग्जाम देने वाले हैं। तो पीटी के लिए आप लोग को सबसे स्कोर करना है सबसे ज्यादा, यानी कि यहां पे 50 दे रहा है नंबर आपको रीजनिंग दे रहा है, 25 नंबर मैथ दे रहा है जो कि लिमिट टॉपिक से दे रहा है, तो क्यों नहीं 75 नंबर को हम कंफर्म कर ले। और यहां से अगर जीके में क्वेश्चन 50 आ रहे हैं तो क्यों ना हम हिस्ट्री ज्योग्राफी को सबसे पहले मजबूत करें, ताकि मेरा यहां से 20-25 नंबर कंफर्म हो जाए। उसके बाद हम लोग क्यों ना हम साइंस में जो है बायोलॉजी को सबसे पहले करें, ताकि यहां से 5-6 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आराम से मेरा हो जाए। इस तरह से रणनीति बना के आप लोग को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा तेज है तो आपका जीके जीएस ऐसे ही पूरा हो जाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार स्पेशल आप बहुत पढ़े लिखे हैं बिहार के बारे में, ऐसा नहीं है कि आप जीके में बहुत ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हुआ तो उतना नहीं पूछा जाएगा वहां से। तो ये चीज माइंड मेकअप आपको करके चलना है कि कौन हमको ज्यादा नंबर दे रहा है। अगर हम रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो वही सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा जो आप लोग पढ़े हुए हैं, और अगर कुछ भी नहीं जानते हैं रीजनिंग में तो ये सब टॉपिक को अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या लिख लीजिए। आप लोग जाकर के यूट्यूब पर प्रत्येक एक टॉपिक आप लोग को पढ़ लेना है। एक टॉपिक में 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, इजी लगेगा, सबको समझ में आएगा, इजी होता है। पढ़ लीजिए किसी भी टीचर से और उसके बाद इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि 50 में से हम चाहते हैं कि आप लोग से 48 से कम क्वेश्चन आप लोग का, 47 से कम क्वेश्चन आप लोग का नहीं आना चाहिए। 47-48 के बीच में आप लोग का जब क्वेश्चन रीजनिंग में होगा तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप मतलब ये हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा कि चलो जो करना था हम अपने तरफ से किए हैं, और बाकी जहां पे हमसे नहीं हो पा रहा था वो अलग बात था। अफसोस आप में नहीं रह पाएगा। अगर रीजनिंग में आप 30 नंबर 35 नंबर लाते हैं तो आप बिल्कुल मतलब इसमें बहुत पीछे रह जाइएगा और आप असफल हो सकते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि रीजनिंग में कोई भी नहीं छोड़ेगा क्वेश्चन को। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से देखे जाते हैं जिसको आप लोग स्कोर के तौर पर रख सकते हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएगा, नंबर सीरीज काफी अच्छा, मतलब यहाँ पे सब दिन मतलब इसी रीजनिंग में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से क्वेश्चन घूम करके बनता है, कहीं से भी बन सकता है, जहां से यहाँ 3-4 क्वेश्चन इससे देखा जाएगा, 2 क्वेश्चन इससे देखा जाएगा, 2 क्वेश्चन इससे देखा जाएगा, ऐसे करके रीजनिंग में बांट दिया जाएगा टॉपिक को, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा स्कोर करने के लिए। एनालॉजी से प्रश्न देखा जाएगा, क्लासिफिकेशन से प्रश्न देखा जाएगा। यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण, और उसके बाद आपको यहाँ पे समझ में भी उतना नहीं आ पाएगा। जैसे ब्लड रिलेशन को अगर हम समझाने लग जाए कि रक्त संबंध जो होता है उसमें पूछा जाएगा आपका फूफा का मौसा का बेटा का नाना कौन लगेगा, उसकी बहन की दादी की फुआ मेरी कौन लगेगी। इस तरह से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं जो कि काफी इजी होते हैं। इजी तब होगा जब थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा एक बार, तब ऐसे रिलेशन का क्वेश्चन आप ऐसे माइंड मेकअप से भी बना सकते हैं अगर आप कभी नहीं भी पढ़े हैं फिर भी। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस जब होता है ना तो माइंड अच्छा से काम करता है, समय पर कोई चीज हो पाता है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि एग्जाम में सब नहीं निकाल पाता, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना वो एग्जाम निकाल पाते हैं लेकिन समय से नहीं निकाल पाते हैं। आपके पास 135 मिनट का समय है, यानी 2 घंटा 15 मिनट का समय है, और उस एग्जाम को निकालने में हो सकता है किसी को 4-5 घंटा लग जाएगा और वो पूरा एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर देगा, सब क्वेश्चन को बना देगा, समझ करके हर एक रीजनिंग को भी वो बना देगा। तो क्या वो सफल हो पाएगा बताइए? नहीं हो पाएगा। इसीलिए आदमी प्रैक्टिस करता है कि हमको समय के अंदर में, यानी 2 घंटे 15 मिनट से कम में हमको सारे क्वेश्चन को टच करते हुए अच्छे हाई स्कोर की तरफ बढ़ना है और हमें इस एग्जाम में क्वालिफाई करना है। तो आप लोग को इस चीज का ध्यान रखते हुए करना है कि प्रैक्टिस भी साथ में कर करके तैयार रहना है। ब्लड रिलेशन हो गया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एबीसीडी में जो होता है कि A1 पर आता है, B2 पर आता है, Z26 पर आता है, ये जो थी इसका ट्रिक होता है, वो सबको समझ के चलना है, याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। अगर बहुत दिन हो गया छोड़े हुए जरूर उसको रिवीजन करके तैयार कर लीजिए ताकि कहीं भी दिक्कत ना आए। पजल से टेस्ट करने के लिए मिल सकता है आपको बता दें कि भर्बल और नॉन भर्बल से क्वेश्चन देखा जाएगा। भर्बल से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाएगा। 6 क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि फिगर आउट होकर बनेगा, मतलब कि फिगर रहेगा उसमें और उसको पहचानना होगा आपको, मतलब कटिंग फोल्डिंग करके भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखना। इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन बनेगा, ये सब टॉपिक सर्च करिए जाएगा, देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है और कितना हार्ड है। बहुत ईजी, आराम से बन जाएगा आप लोग से।
डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन बनेगा, सिलोजिज्म का क्वेश्चन बनेगा, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनेगा, अल्फाबेट टेस्ट से क्वेश्चन बनेगा। ये सब टॉपिक काफी हिट है, मतलब अगर सीटिंग अरेंजमेंट का बात कर लें, डिसीजन मेकिंग का बात कर लें, सिलोजिज्म का बात कर लें, अल्फाबेट टेस्ट का बात कर लें, हमेशा से सभी एग्जाम में पूछा गया। इसमें पूछा जाएगा डायरेक्शन सेंस से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है इससे भी, उसका वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनेगा, फिर आपका रैंकिंग सीक्वेंस से क्वेश्चन बनेगा, और मिसिंग कैरेक्टर और कॉलअप या कैलेंडर से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे टॉपिक जो आपके थे वो रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपको कवर अप करके सबसे ज्यादा हाई स्कोर करना है, यानी कि 120 प्लस क्वेश्चन तो कम से कम सही करना है। अगर 130 प्लस आप लोग सही कर दिए तो समझिए आप लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं। और साथ में आपको हम एक और सूचना देते हैं जो कि आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसका पीटी का, तो साथ में आप लोग का मेंस का तैयारी भी हो रहा है, क्योंकि मेंस का भी सेम सिलेबस होने वाला है। क्वेश्चन के पैटर्न में ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन सिलेबस यही रहेगा। इसलिए आप लोग को क्या करना है, बहुत अधिक मेहनत पीटी में ही कर देना है, ताकि एक तीर से 2 शिकार आप लोग का हो सके और आप लोग खुशी भी महसूस कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप लोग का मेंस का सिलेबस अलग है तो ये बेकार हो जाएगा। अभी का मेहनत ही आपके सेकेंड एग्जाम में भी काम आने वाला है, तो जरूर आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत करना चाहिए और एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए सारे टॉपिक को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए और मेरे चैनल से जुड़ के भी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नॉलेज पाने के लिए आपको हमेशा से अपडेट रहना होगा। और अपडेट कब रहिएगा, तो नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके, सब्सक्राइब करके, लाइक कर दीजिएगा, तो हमें भी अच्छा लगता है और उत्साह होता है कि आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट, यानी कि बेहतर आप लोग के लिए दिशा हम बना सकें, जिसके तहत आप लोग का कोई भी जॉब, मतलब जिस भी जॉब का आप लोग तैयारी करते हैं, उसके लिए आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके मेरे चैनल के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज पसंद आया होगा। तो अभी इसको बस नहीं करना है, और भी मेरे वीडियोज हैं जो कि आपको देखना है जाकर के, वहां से आपका माइंड मेकअप काफी अच्छा होगा और क्लियरिटी आपके दिमाग में आएगा, जो कि मतलब इस एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग को जरूरी होगा। तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा जो कि सचिवालय सहायक के वीडियो जिसमें डाले गए हैं बहुत सारे, तो जाकर के आपको सारे वीडियोज को देखने हैं। और एक वीडियो ऐसा भी मिलेगा जो कि सचिवालय सहायक और दरोगा के बीच में कंपैरिजन का बनाया है। ये दोनों जॉब में कंपैरिजन क्या है, कि आपको पसंद कौन सा है और आप कैसा जिंदगी चाहते हैं, तो इसको भी जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में सारा चीज है। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास के वीडियो डाले गए हैं और भी डाले जा रहे हैं, उसको भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। और जो दिशा आपको हम दिए हैं उसके तहत तैयारी करके अपना तैयारी को आप जरूर बेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा चीज पसंद आया होगा, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो अभी तक ये सब नहीं जानते थे, जिनको दिक्कत हो रहा था बीएसएससी का सिलेबस समझने में, टॉपिक समझने में और तैयारी कैसे करें वो नहीं जानते थे, उसमें शेयर जरूर करिए इसको अपने दोस्तों में। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।